पता यूएपी में पिछले मात्र 4 साल में 6000 लोगों को जेल भेजा। 98% लोगों पर आरोप ही नहीं तय कर पा रही, उन्हें इस बार बरी करना पड़ा। देश के गृह मंत्री को देखिए, कल दिल्ली में लगातार गोलियां चली हैं इलाके के अंदर, गृह मंत्री को कोई चिंता नहीं। प्रधानमंत्री जी अपना ही रंग रूप बदल के अपने प्रचार प्रसार में लगे, वो अपने में ही मस्त हैं। डर के भाग गए, बंद कर दी संसद। आज तो शुक्रवार था, करनी चाहिए थी संसद और इसी मुद्दे पर करनी चाहिए थी। नौकरी दो या डिग्री वापस लो, इसी की टैगलाइन के चलते एनएसयूआई ने देश भर में छात्रों का सांसद मार्च करने की ऐलान किया था। एक तरफ किसान आंदोलन, दूसरी तरफ आप लोगों ने छात्रों के जरिए सरकार पर हमला बोल दिया, क्या फायदा? आप इन दोनों के बीच में एक चीज मिस कर दी, किसान आंदोलन छात्रों का और उसके बीच में युवा कांग्रेस ने देश में बढ़ती महंगाई के ऊपर, ये तो रोजगार के लिए है, जॉब्स के लिए है एनएसयूआई का आज का संसद घेराव। इससे पहले युवा कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई के लिए भी यहीं पर किया था और किसान तो पहले ही त्रसित है, आप समझ रहे हैं। लेकिन भाजपा को ये लग गया है कि सारी सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में, अपने दो पूंजीपति मित्रों के हाथ में बेचकर भाजपा को ताकत मिलेगी, पर वो ये भूल रहे हैं इन युवाओं को बेरोजगार रखकर आप इस देश की नींव को लगातार खोखला कर रहे हैं। इन्हें आप अपनी ताकत बनाना चाहिए था और आपका ही वायदा था, हम आएंगे हर साल 2 करोड़ नौकरियां, 7 साल में 14 करोड़ नौकरियां देने की बजाय आपने 14 करोड़ से अधिक नौकरियां छीन ली है। और आज सरकार को लगता है युवाओं को फर्क नहीं पड़ता है। आज का दिन खास है, 12 मार्च को बापू महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था और आज ही के दिन को, खास दिन को एनएसयूआई ने राहुल गांधी जी के दिशा निर्देश पे चुना है छात्र अधिकार मार्च। और ये मार्च रुकने नहीं वाला। बापू भी कह के आए थे, जब तक संपूर्ण आजादी नहीं मिल जाएगी देश आजाद नहीं होगा, वापस नहीं लौटेंगे। ये भी एनएसयूआई आज के दिन निकली है, वापस नहीं लौटेगी जब तक इन छात्रों के हक अधिकार इन्हें नहीं मिल जाते हैं। जी, एक तरफ तो एनएसयूआई देश भर के छात्रों की आवाज उठाता है, कांग्रेस भी लगातार महंगाई पर हमला बोल रही है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं इन मुद्दों को बहुत पीछे छोड़ चुकी है, उसका सारा ध्यान चुनावों पर है। देखिए, सरकार को ये महसूस हो गया है आप भावनात्मक धार्मिक मुद्दों पर, जिसमें उन्माद, नफरत, जाति, धर्म, ये सब चीज़ों के इर्द गिर्द आप घुमाकर आप इन मुद्दों से भटका लेंगे। ये मुद्दे नहीं रहेंगे, कोई आवाज़ नहीं उठाएगा तो आपको भी पता, यूएपी में पिछले मात्र 4 साल में 6000 लोगों को जेल भेजा। 98% लोगों पर आरोप ही नहीं तय कर पा रही, उन्हें इस बार बरी करना पड़ा। दिशा रवि सबसे बड़ा केस है। तो ये सरकार ये सोच रही है जो आवाज़ उठाएगा उसे डरा दीजिए, दबा दीजिए। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, जितना आप स्प्रिंग को दबाएंगे, जब उसे छोड़ेंगे वो उतनी तेज उछलता है और ये जब उछलेगा ना तो इस सत्ता को ले डूबेगा, ये इन्हें समझना होगा। 3 साल बाद है ना, तो आपको ये समझना है कि वायदे जो किए हैं, जो चीजें होनी है नहीं हुई, उसे समझिए। महंगाई मुद्दा हो, महिला की सुरक्षा का आज मुद्दा हो, आज छात्रों, युवा सब त्रसित है। लेकिन इन्हें लगता है कि अपने पैसे के दम पर, सत्ता के दम पर, अपने दम पर ये हर आवाज को कुचल सकते हैं। लेकिन ये छात्र एनएसयूआई का इन्हें समझना होगा, इसे नहीं कुचल सकते। आप छात्रों को संबोधित करने आए हैं, क्या एक मैसेज देना चाहा आपने छात्रों को? देखिए, मैसेज वही संदेश मेरा नहीं है, संदेश बापू का है, महात्मा गांधी का है, जिसकी नींव कांग्रेस में उन्होंने, बापू ने कहा था मेरा जीवन संदेश है। उसी से संदेश लेकर आज देश भर के छात्र भारत की राजधानी दिल्ली में इकट्ठा हुए, अपने हक अधिकार मांगों को बापू के तौर तरीकों से बिना हिंसक हुए उठा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ, क्योंकि मंडल आयोग का भी समय था, छात्रों को लगा कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। जो कुछ उस समय हुआ, सत्ता नहीं चाहती, छात्र हताश निराश होकर वो दौर दोहराएं। सत्ता को समय रहते संभलना होगा, अधिकार देना होगा। एक आखिरी सवाल है मेरा, कांग्रेस जिस तरीके से उभर कर सामने आ रही है, जिस तरीके से छात्रों की आवाज बन रही है, महंगाई बढ़ रही है उसकी आवाज बन रही है, क्या इसका फायदा या फिर इसके पॉजिटिव वाइब्स जो है वो चुनावों पर दिखेंगे कांग्रेस के लिए? देखिए, अगर चुनावी मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, किसानी है, अगर ये मुद्दे हैं तो यकीनन ये मुद्दे तो कांग्रेस उठा रही है और इन्हीं मुद्दों पर जनता जो है 5 राज्यों की वो वोट भी करेगी। और स्वाभाविक
उसका फायदा कांग्रेस को होगा और उसका नुकसान सीधा भाजपा को उठाना पड़ेगा। ये तो साफ है, क्योंकि लोगों के जो मुद्दे हैं वो कांग्रेस के मुद्दे हैं, लेकिन जो भाजपा के सांप्रदायिक मुद्दे हैं, नफरत जहरीले वाले, वो देश के मुद्दे नहीं है। तो भाजपा अपने एजेंडे पर, अपने तौर तरीकों से मुद्दों पर, तो पूरी सरकार चुनावों में है। देश के गृह मंत्री को देखिए, कल दिल्ली में लगातार गोलियां चली है इलाके के अंदर, गृह मंत्री को कोई चिंता नहीं। प्रधानमंत्री जी अपना ही रंग रूप बदल के अपने प्रचार प्रसार में लगे, वो अपने में ही मस्त है। तो उन्हें समझना होगा, आज ट्विटर में हैश ट्रेंड चल रहा है, स्टूडेंट्स वांट जॉब। राहुल गांधी जी, पूरी कांग्रेस उसको सपोर्ट कर रही है, क्योंकि सबको पता प्रधानमंत्री जी को अपनी छवि का कितनी चिंता है, सोशल मीडिया पर उनकी नजर रहती है, इसलिए छात्रों ने वो भी मंच चुना है। सड़क से लेकर सदन तक और सोशल मीडिया तक भी हमारी आवाज पूरे देश में गूंज रही है। बिल्कुल करेंगे, डर के भाग गए, बंद कर दी संसद। आज तो शुक्रवार था, करनी चाहिए थी संसद, और इसी मुद्दे पर करनी चाहिए थी, जब आपको पता है देश का युवा छात्र राजधानी दिल्ली पहुंच चुका है। बंद करने की बजाय स्पेशल सेशन बुलाना चाहिए था, विशेष सत्र बुलाना चाहिए था, और इसी पर चर्चा कर देनी चाहिए थी। तब हम आपके 56 इंच के सीने को जानते। आप तो पीठ दिखाकर भाग गए पार्लियामेंट बंद करके। पूर्व विधायक अलका लामा मेरे साथ जुड़ी थी। विधायक जी ने कहा कि जिस तरीके से लाखों छात्र आज सरकार से नौकरी मांगने के लिए इकट्ठा हो गए, तो सरकार डरकर भाग गई है और संसद का जो सत्र है वो भी स्थगित कर दिया है। संसद मार्च करने का छात्रों का पूरा ऐलान है, और आगे देखना होगा कि मोदी सरकार लाखों छात्र दिल्ली में इकट्ठा होने के बावजूद रोजगार पर अब क्या नया भाषण देगी। जिस तरीके से बंगाल में 85 लाख नौकरियों का वादा कर रही है सरकार, लेकिन एक बार दिल्ली की तस्वीर भी उठाकर देखें कि दिल्ली में ये जो छात्र हैं, ये जो लोग हैं, आज नौकरी मांग रहे हैं। नौकरी दो या डिग्री वापस लो, आज इन्होंने नारा दिया है, और उसी के तहत इन्होंने आज पूरे प्रदेश और देश से छात्रों को इकट्ठा किया है। दिल्ली से न्यूज़ मैक्स के लिए कैमरामैन फैज हुसैन के साथ रहमान। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।